हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो आप सभी को बेसब्री से इंतजार था क्लास छठा के वार्षिक परीक्षा 2025 के हिंदी के प्रश्न पत्र का चलिए लेकर आ गए हैं आप सभी के सामने। कक्षा छठवीं, समय 2 घंटा, विषय हिंदी है, पूर्णांक यानी कि जो अंक है 50 अंक का है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे ओवर का नाम लिखना है, यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पे प्रखंड का और यहाँ पे संकुल का और यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। और इससे आगे बढ़ना है आप लोगों को और आगे आकर यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है, उसको आप लोगों को पढ़ लेना है। क्या निर्देश में दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में कुछ कुल 5 प्रश्न है और सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के सामने उसका क्या बोलते हैं अंक दिया गया है, उसको देख लेना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रश्न पत्र के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित। चलिए अच्छी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं परिणाम क्वेश्चन। परिणाम क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों का सही दिए गए शब्दों का सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। चलिए पहले देखते हैं कि सीमाहीन गगन में उड़ती निर्भय संचरण या विचरण करते हैं। नेक्स्ट, घ में दूध क्या है? तो दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक मारेंगे। चलिए, ग में बोल रहा है गांधी जी का पुत्र उनके मनीलाल के नाम है। आगे बोल रहे हैं घ में कन्नौज में शेरशाह सूरी हुमायूं का युद्ध कब हुआ था? 1545 में कि 1540 में? 1540 में हुआ था, 1540 मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंग में अनंत में अन्न क्या है? तो अनंत में जो अन्न है, अन्न आगे आ रहा है तो जो आगे आता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग। चलिए यहाँ तक लोग ठीक होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है सही गलत करिए। क्या बोल दिया गया है? सही गलत करिए। दिया गया है में कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का निशान लगाना है। चलिए देखते हैं क्या देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है क में क्या बोल रहा है कि हृदय पर सांप लौटना हमारे का अर्थ है डरना। जी नहीं, डरना नहीं होता है, डराना होता है, इसलिए गलत जाएगा। आगे दे रहा है, आगे क्या दे रहा है कि दूसरों पर उपकार करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? परोपकारी। तो हाँ, परोपकारी मतलब दूसरों के लिए उपकार करना। ग में बोल रहा है कि राहुल पिंकी का चचेरा भाई था। तो हाँ, भाई था। घ में बोल रहा है कि अभिमान में मान एक प्रत्यय है। तो हाँ है, यहाँ पे गलत दिया गया है, यहाँ पे सही होगा है। अंग में शेरशाह के पुत्र का नाम ईसा शाह सूरी था। हाँ था, ये आपका हो जाएगा। इसमें एक गलती था, वो टिक मार लिए है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है क्या बोल रहा है इसमें कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है, इस दोनों का मिलान करना है। चलिए देखते हैं, मिलान हम करते हैं कि सयाजी राव गायक वार कहाँ का था? तो बदौरा का संबंध कहाँ से था? तो बदौरा से था। त्रिपुर का संबंध कहाँ से है? त्रिपुर का संबंध गया से है। शेरशाह का मकबरा का संबंध कहाँ से है? सासाराम से। शांतनु का संबंध कहाँ से है? तो हस्तिनापुर से। इसके महाभारत देखिएगा तो लोग मान चल जाएगा। ध्यानचंद्र का जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रयाग में है। चलिए हम लोग अब मिलान को भी देख लिया है। अब चलते हैं आगे प्रश्न उत्तर में। प्रश्न उत्तर में क्या बोल रहा है? लघु उत्तर है, जो एक क्वेश्चन का जो जवाब है, एक जो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 5 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 5 अंक का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग देखेंगे इसका अथवा को देखेंगे, देखेंगे अथवा बनाने वाले हैं कि स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा? तो स्वार्थी दानव ने बाग के कोने में एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक पेड़ पर सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। एक जो पेड़ था क्या था? सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। उसकी डालियाँ सुनहली थी यानी कि अच्छी थी और उसमें चांदी की तरह उजले 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 फल लटक रहे थे। दानों ने यही सब देखा था। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? अब दूसरा इसी का दूसरा है। दूसरा में बोल रहा है कि बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताया है। चलिए देखेंगे हम लोग, बसंती हवाओं ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग इसलिए बताया है क्योंकि उसके पास कोई निश्चित गंतव्य या निर्धारित मार्ग नहीं था। आगे चलते हैं। अब आता है दीर्घ जो होता है कितने नंबर का? जो होता है आपको 10 नंबर का। चलिए देखते हैं दीर्घ को। दीर्घ में क्या बोल रहा है? देखिए में जो क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन कि गांधी जी ने अपने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या शिक्षाएं दी। चलिए देखते हैं आंसर को। आंसर में हम लिखेंगे कि गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को निम्नलिखित शिक्षाएं दी है। कौन कौन सी शिक्षाएं हैं तो लिख दिया यहाँ पॉइंट से। हम लोग यहाँ पे पॉइंट से लिख दिए हैं। पहला पॉइंट में क्या दे रहा है? तो पहला पॉइंट में दे रहा है कि आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कि जो भोजन हो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए, कि संयम के साथ जीवन को अपनाना चाहिए। ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट में शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए। मतलब जो शिक्षा है केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध भी महत्वपूर्ण है। यानी कि वो शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक ही नहीं रखना चाहिए, उसको अपने जीवन में भी अपनाइए। तीसरा में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करना सीखना चाहिए, यानी कि अपने कर्तव्य जो है, जो कर्तव्य है पढ़ाई करना, उसको एकदम निष्ठा से करना चाहिए। अब चलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो कक्षा क्या थी, जो छठी थी, उसको पूरी तरह से इसके पेपर को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं इस के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लीजिए दोस्तों।